पश्येन् कलेर्दोषान् पर्यटन् वनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभो। जहाँ भगवान ने यमुना के पुलिन पर दिव्यतम लीलाएं करी है, मैं वहाँ चला गया। पर जैसे यमुना जल में स्नान किया तो और भी बड़ा आश्चर्य देखा महाराज। अब तक जितनी क्रांति थी वो भी धूमिल हो गई। सबसे बड़ी क्रांति तो मैंने वृंदावन में देखी। क्या देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। खिन्न मना एक युवती यमुना के तट पर बैठी बैठी रो रही है, सर पीट रही है। मैंने कहा इसको क्या हो गया कि वृंदावन में बैठी है रो रही है। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निश्वसंता वचेतनौ। अचेत अवस्था में दो बूढ़े उसके निकट पड़े हुए थे और उनको जगाने का वो प्रयास करती, पर वो उसके जगाने पर भी वो नहीं जागते, इसलिए और रोती जा रही थी। 1000 स्त्रियों ने उस प्रधान स्त्री को घेर रखा था। सब कोई पंखा हिला रही थी, कोई चरण दबा रही थी, कोई कंधे दबा रही थी, पर सबके द्वारा सेवित पूजित होने पर भी उस स्त्री को सुख नहीं था। मेरे मन में कौतूहल हुआ कि ये देवी है कौन। पर फिर मैंने विचार किया सब स्त्रियां भरी पड़ी हैं तो पुरुष को ऐसे बीच में जाना भी नहीं चाहिए। पता चला हम बीच में गए और किसी ने कह दिया क्यों बाबा तू बीच में कहाँ घुसा आ रहा है, चल भाग। बड़ी बुरी बेइज्जती है जाएगी। क्या करें, इसका दुख भी हम नहीं देख सकते। तो वीणा उठा करके भगवान नाम गाते हुए जैसे वहां से खिसकने लगे कि उस देवी ने मेरे कीर्तन को सुन लिया और सुनते ही दोनों भुजाएं उठा करके मेरी ओर भाग पड़ी। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे साधो क्षण भर रुक जाइए, क्षण भर रुक जाइए। जैसे मुझे पुकारा तो मैं भी पीछे मुड़ करके देखने लगा देवी जी कौन है, पर मेरे खोपड़ी पर बहुत जोर मारा पर मेरी समझ में नहीं आई देवी कौन है। पर देवी भागते भागते आई, मेरे चरणों में प्रणाम करके कहने लगी यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। नारद जी महाराज आपके दर्शन हो जाएं तो जीवन के जितने अग हैं पाप हैं सब ध्वस्त हो जाते हैं। हम तो शक पका गए, ये मेरा नाम भी जानती है, ये है कौन। तो हमने पूछ लिया देवी कौन हो। का से तुम का विमोचेमा का नार्य पद्मलोचना। कौन हो तुम देवी, ये दो बुढ़े जो पड़े हैं ये कौन है, और इतनी पद्मलोचना कमललोचना जो स्त्रियां हैं ये कौन है। तब उस देवी ने कहा अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम है भक्ति और जो दो ये बुढ़े पड़े हैं ना नारद जी ये मेरे बेटे हैं। नारद जी आंखें गड़ा के देखने लगे, कभी बच्चों को देखें कभी माँ को देखें। माँ तो इतनी जवान और बेटे बुढ़े, ये तो मैंने पहला आश्चर्य जीवन का देखा। अरे मैया बुढ़ी हो बच्चे जवान हो तो ये तो होता है, पर मैया जवान और बच्चे बुढ़े। नारद जी तो अपनी आंखें मिड़ने लगे, मैं सही से देख रहा हूँ कि नहीं। इतने में देवी कहने लगी जितनी ये स्त्रियां हैं ये सब गंगाधिक नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने आई हैं, पर नारद जी इनके द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख नहीं है। कौन माँ अपने बच्चों की ये स्थिति देख सकती है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में आई तो वृद्धि को प्राप्त हुई, पर गुजरात में कुछ पाखंडियों ने मेरे अंग प्रत्यंग नष्ट कर दिए, सो मैं भी बूढ़ी और मेरे बच्चे भी बूढ़े।
लेकिन जब से वृंदावन में आई तो मैं तो नवीन एवं स्वरूपिणी, मैं तो सुंदर युवती हो गई, जवान हो गई, पर मेरे बच्चे अभी तक बुढ़े पड़े हैं। अब इनको कैसे स्वस्थ करूं, इनको कैसे जवान करूं, बस इसी का दर्द मेरे सर में हो रहा है। जब अपनी सारी व्यथा कथा सुनाई तो नारद जी विचार करने लगे कि हम तो सोच रहे थे कि वृंदावन में शांति मिलेगी, पर यहाँ तो और बड़ी टेंशन मिल गई। पर बोले भक्ति बिल्कुल चिंता मत करो, हरि शमते करिष्यति, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। भक्ति कहती है कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि इनकी ये हालत कैसे हो गई। तो नारद जी ने लगाया ध्यान, और ध्यान लगाते ही सब कुछ समझ गए। शृणु स्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः, तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। जनाः घासुरायान्ते साठ्य दुष्कर्मकारिणः, इह संतो विषीदन्ति प्ररिशन्ति यसाधवः। धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पंडितोऽथवा। देवी कलिकाल के प्रभाव के कारण ही तुम्हारी ये स्थिति हुई है। पर वृंदावन में जब से आई तो वृंदावन में तो भक्ति का बाहुल्य है, भक्ति की विशेषता है। अरे 90 साल का डोकरा बुढ़ा भी आ जाए तो बिहारी जी को देख करके ठुमका मारने लग जाए, वो भी नाचने लग जाए, खुद को 16 वर्ष का समझने लग जाए। तो ये तो भक्ति प्रदेश है वृंदावन। तो यहाँ पे आके तुम तो जवान हो गई, पर यहाँ ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। कोई ज्ञान को नहीं चाहता, कोई वैराग्य को नहीं चाहता। अरे वृंदावन वासी ब्रजवासी जिससे जाके कह दो भैया चलो बद्रीनाथ में चले जाओ, एक संसार में क्या धरा है, अब बैरागी बन करके प्रभु के ध्यान में लगो। तो ब्रजवासी कहते कि हम तो उठते ही पहले बिहारी जी के पास जाते हैं, बिहारी जी से आंखें चार करते हैं, फिर परिक्रमा देते हैं, फिर यमुना में स्नान आदि करते हैं। तो हमारी तो यही पूजा है, मैं कहीं जानू ही ना है। तो वैराग्य से भी लेना देना नहीं और ज्ञान से भी लेना देना नहीं, वेदांत के ज्ञान से कोई मतलब नहीं। वो तो भक्ति में झूमते हैं और भक्ति को ही मानते हैं। तो भक्ति की अधिकता वृंदावन में है, इसलिए तुम जवान हो गई, पर इनका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ। तो बोले इनका कैसे इलाज होगा। और हमने सुना है नारद जी महाराज कि जब राजा परीक्षित कलि दमन के लिए निकले तो उन्होंने इसको क्यों छोड़ दिया। बोले राजा परीक्षित तो कलयुग का विनाश करने ही वाले थे, पर एक गुण देखा तो गुण पर रीझ गए और कलयुग को छोड़ दिया। महाराज क्या गुण है इस कलयुग में, देखो इसने तो क्या दुर्दशा हमारी कर दी। बोले गुण भी इसका बड़ा जोरदार है। क्या गुण है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गावा। गावत नर पावहि भवथारा, गावत नर पावहि भव पारा। गावत नर पावहि भवथारा, गावत नर पावहि भव पारा। भवथाहा। तो कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः, द्वापरे
परिचर्यायां कलौ तद हरि कीर्तनम। नाम संकीर्तन की कलिकाल में बहुत महिमा है। जो नाम का आश्रय ग्रहण करेगा वो भव से सुगमता से तर जाएगा। तो यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जिस फल को तप जप व्रत पुरस्चरण आदि के द्वारा तप को सुखा करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, कलिकाल में नाम प्रभाव से उस तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, उस फल को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस गुण पर रीझ गए थे परीक्षित, इसलिए छोड़ दिया कलयुग को। अच्छा महाराज आप तो ये बताओ कि कैसे करके मेरे बच्चों का कल्याण होगा। तो नारद जी महाराज बोले बिल्कुल चिंता मत करो, ये तो युग धर्म का प्रभाव है, तुम्हारे बच्चों की ये हालत अभी भी बनी हुई है। पर मैं नारद विष्णु भक्त ये प्रतिज्ञा करता हूं, प्रत्येक जन जन के हृदय में तुम्हारे पुत्रों के साथ स्थापना कर दूंगा। जब नारद जी ने सारी टेंशन स्वयं ले ली तो तब भक्ति महारानी का टेंशन दूर हो गया, चिंता दूर हो गई। गाओ उठी महिमा श्री नारद जी महाराज की। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या। ध्रुव पदमपि यातो यत कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी महाराज आप धन्य हैं। अरे हमारी चिंता दूर कर दो, ये कोई विशेष बात नहीं है। आपके दो बड़े अनोखे भक्त हुए शिष्य। एक हुए कयाधु नंदन भक्त प्रहलाद, जिन्होंने आपकी कृपा से माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को खंबे में से प्रकट करके दिखा दिया। एक हुए ध्रुव जी, 5 वर्ष में ही परब्रह्म परमात्मा को प्रकट करके दिखा दिया। ये आपकी कृपा का बल नहीं तो किसका बल है। ऐसे हे ब्रह्मपुत्र मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी अपनी स्तुति सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। बोले देवी सारी चिंता दूर करो, ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करके सारे दुख दूर हो जाते हैं। दुख ग्रामाद विमुच्यते। तब नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य के समीप आकर के जो भक्ति के बेटा हैं, जो बुजुर्ग पड़े थे, उनके कान में आकर के वेद मंत्र कहने लगे। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्चवो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमः। वेद पाठ करना चालू किया तो वेद पाठ सुनते ही थोड़ा जगे और जैसे वेद मंत्र पूरा तो ये भी गिर पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तब गीता पाठ सुनाना चालू कर दिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब तक गीता पाठ किया तब तक तो जगने लगे, फिर गीता पाठ बंद और ये फिर लुढ़क गए। तो जब तक वेद मंत्र चलता, गीता पाठ चलता तो जागते और फिर मूर्छित हो जाते। गीता पाठ तो कई बार सुना दिया। जब कोई भी दवाई काम नहीं कर पाई तब नारद जी महाराज ने प्रभु का स्मरण किया और व्योमवाणी आकाशवाणी प्रकट हो गई। तदेवा भून व्योमवाणी तदेवा भून मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। तुम जो उद्यम कर रहे हो नारद जी वो अवश्य सफल होगा। माँ खिदे, माँ खिद, बिल्कुल खेद मत करो। इनको जागृत करने का जो उपाय है वो एक सत्कर्म है और सत्कर्म कोई संत महात्मा तुम्हें बताएंगे। यह कह करके वाणी शांत हो गई। नारद जी के मन में फिर क्रांति मच गई कि व्योम वाणी भी प्रकट भई तो कोई उपाय नहीं बताया।
उपाय क्या बताए कि सत्कर्म करो। अब वो सत्कर्म क्या है ये तो बताया नहीं। क्या वेद पाठ सत्कर्म नहीं है? क्या गीता पाठ सत्कर्म नहीं है? अब वो कौन सा सत्कर्म है जिससे ये जागेंगे? अच्छा चलो सत्कर्म नहीं बताया तो ये बता देते, कौन बताएगा? तो साधव साधु भूषण, कोई दिव्य महात्मा बताएंगे, पर कौन से महात्मा बताएंगे? आजकल कोई अपने आप को महात्मा से कम समझता है क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल तो कथावाचक भी महाराज राष्ट्रीय संत, अंतर्राष्ट्रीय संत हैं। अब भले उनको कोई भी प्रमाण पत्र ना मिला हो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जैसे राष्ट्रपिता गांधी जी को बना दिया सो ऐसे ये भी बन गए। गुणों पर ध्यान न दे करके बस महाराज जो मर्जी सो लिख दो। तो ऐसे संत तो हर कोई बनना चाहता है। तो कौन से संत बताएंगे? तो नारद जी महाराज भक्ति को सांत्वना दे करके यत्र तत्र सर्वत्र सत्कर्म जानने के लिए भटकने लगे। किसी बहुत बड़े नामी महात्मा के यहाँ पहुंचे तो जैसे उस नामी महात्मा ने देखा दूर से, अरे ये कौन आ रहे हैं, जरा पता करो। तो चेले दूर से भाग भाग करके गए, देखा और फिर वापस आके बोले गुरुजी महाराज नारद जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बोले वो कुछ सत्कर्म के बारे में जानना चाहते हैं। तो गुरुजी महाराज तुरंत ध्यान लगा के बैठ गए। बोले जैसे नजदीक आए तो कहना गुरुजी आजकल समाधि में है। अब नारद जी के उत्तर का कौन समाधान करे? नारद जी कोई छोटे मोटे बाबा हैं क्या? साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान के अवतार हैं। और जब नारद जी को ही पता नहीं सत्कर्म क्या है तो हम क्या बता पाएंगे? तो खामखा बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए चेलाओं से कह दिया उनको कहना बाबा जी आजकल समाधि में है, आजकल बोलना चालना बिल्कुल बंद है। तो मुंह की भूतास तथा नेतु की अंतस्तु पलायिता। कुछ तो महाराज गूंगे बन गए, कुछ बहरे बन गए, कुछ समाधि में चले गए कि कहीं नारद जी का सामना न करना पड़े। और कई उन्हें देखा तो नारद जी को दूर से आते देखा तो आश्रम खाली करके भाग गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे नारद जी ने कुछ पूछना चालू कर दिया तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, सो इसलिए भागने में ही समझदारी है। नारद जी को कहीं भी समाधान नहीं मिला तो अंत में विचार किया बद्रीनाथ में जाके तप करेंगे और तप के द्वारा ही जानेंगे कि सत्कर्म क्या है। तप से सब कुछ संभव है भैया। पर तप करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, इतने में बड़े भैया आपसे हम टकरा गए। अब आप भी कोई छोटे मोटे महात्मा तो हो नहीं, हमारे बड़े भैया हो, पूर्वजों के भी पूर्वज हो, सदा हरि शरणम कहते हुए घूमते रहते हो। और इस हरि शरणम भजन के कारण आपको कभी बुढ़ापा नहीं आता, सदा एक से बने रहते हो। तो अब आप ही बताओ क्या सत्कर्म के बारे में जानते हो? तो मुस्कुरा के ठाका मार के चारों भैया बोले नारद जी बस इतनी सी बात के लिए परेशान होके घूम रहे हो? महाराज इतनी सी बात कहाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, हम तो परेशान होके घूमे जा रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। बोले सत्कर्म तो पहले से ही निर्धारित हो चुका है, इसलिए नारद बिल्कुल चिंता मत करो। माँ चिंता कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व वही। पूर्व से ही निर्धारित हो चुका है सत्कर्म, इसलिए बिल्कुल चिंता त्याग दो। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, मेरे भैयाओं के पास पता है इसकी दवाई है। महाराज बताओ क्या सत्कर्म है? तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत शुकादिभि। सुखदेवादिक परमहंसों के द्वारा गाया हुआ गीत ही भागवत सत्कर्म है। उस सत्कर्म की शरण में आ जाओ, ज्ञान वैराग्य संतुष्ट हो जाएंगे, पुष्ट होकर के नाचेंगे। यहाँ जहाँ ये सुना नारद जी गदगद हो गए। अच्छा सच में भैया? बोले बिल्कुल। पर बड़े भैया एक प्रश्न है हमारे मन में, आप कह रहे हो कि भागवत से वो पुष्ट हो जाएंगे, तो क्या वेद पाठ सत्कर्म नहीं था?
गीता पाठ सत्कर्म नहीं था? बोले था, लेकिन जैसे किसी को भूख लगे तो वो फल ही खाता है, तने या वृक्ष को नहीं चबाता है। आज तक किसी ने जड़ को चबाते देखा है? वृक्ष की। सबको फल ही अच्छा लगता है। ऐसे ही जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये वृक्ष की शाखा, पत्तियां, डालियां, जड़ आदि हैं। किंतु भागवत फलः विश्व मनोहरः, फल के समान दिव्य है, रास और रस से संपन्न है, सार गर्भित तत्व है। इसलिए भागवत की बहुत महिमा है, सच्चा सत्कर्म है। जैसे कुछ मिठाइयाँ चीनी से बनती है तो कोई गन्ने से थोड़े बनाएगा। अच्छा एक बात बताओ, दूध से घी बनता है कि नहीं? बनता है, पर एक प्रक्रिया है। दूध से फिर दही बनाएंगे, फिर वो जमाएंगे, फिर जाकर के मंथन करते हैं, फिर उसके बाद मक्खन निकलता है, फिर आग में तपाते हैं, फिर जाकर के घी निकलता है। एक प्रक्रिया है उसकी। निकलता दूध से ही है, ये सत्य है। लेकिन एक बात बताओ, जो काम घी करेगा वो दूध कर देगा? जबकि निकला तो दूध से ही है। मैं घर में खूब भंडारा चल रहा था, घी में पूरियां तली जा रही थी, इतने में घी खत्म हो गया। तो एक ने कहा, अरे भैया ये दूध से तो निकला है घी, चलो दूध डाल करके तो पूरियां तलो। तो तली जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। तो जो काम दूध करेगा वो दूध करेगा, जो घी करेगा वो घी ही करेगा। तो घी क्या है? बोले रस है, सार है दूध का। ऐसे भागवत समस्त शास्त्रों का सार स्वरूप है। जो फायदा सार करेगा वो अन्य नहीं कर सकता। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सार ही भागवत कथा है। अत्युत्तमात् तो भांति पृथक भूता फलाकृति। जैसे फल ही सबको प्यारा लगता है, ऐसे भागवत की महिमा है। जब ये सुना तब नारद जी का सारा संशय दूर हो गया और नारद जी महिमा गा बैठे सनत कुमारों की। यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जन्म जन्मांतरों की पुण्य राशि जब प्रकट होती है तब सत्संग सुलभ होता है। और मात्र जन्म जन्मांतरों की नहीं सज्जनों, जन्म जन्मांतरों की, कल्प कल्पांतरों की, मनु मनमांतरों की पुण्य राशि के एकत्र होने पर सत्संग मिलता है। और ये सत्संग करता क्या है? बोले मोह ममता रूपी विपत्तियों को दूर करके हृदय में विवेक की जागृति करता है, जिससे ही जीव का कल्याण होता है। आज हम समझ गए बड़े भैया, बिना सत्संग के कुछ भी समझ आना संभव नहीं है। इसलिए अगर कल्याण चाहते हैं जीव तो उनको नित्य सत्संग करना चाहिए। महिमा गाई तो नारद जी बोले अब कथा कहाँ की जाए, और कथा की महिमा आपने बताई तो कथा भी आप ही करोगे, हम सुनेंगे। और भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए कथा हो तो सनत कुमार बोले हरिद्वार में जाकर के कथा करते हैं। और हरिद्वार आनंद नाम के तट पर कथा का शुभारंभ हो गया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भागवत की कथा की महिमा वही समझते हैं जो रसिक हैं, रसिक जन हैं, रस को समझते हैं। तो बड़े बड़े वैष्णव जिन्होंने सुना कि हरिद्वार में कथा हो रही तो सब भागे भागे चले आए। महाराज छोटे मोटे महात्मा नहीं थे। भृगुर वशिष्ठ च्यवन शरदवान
हरिष्टमे नेमिर्भृगुरंगिराश्च। महाराज भृगु हैं, चवन हैं, गौतम हैं, मेधातिथि हैं, देवल हैं, देवरात हैं, और योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजलि जन्म मुख्या। स्वयं योगेश्वर व्यास जी महाराज, पराशर जी महाराज, परशुराम जी महाराज, मार्कंडेय मुनि, बड़े बड़े अपने शिष्य प्रशिष्यों और जो गृहस्थ थे वे पुत्र पौत्रों को लेकर के चले आए। हरिद्वार के तट पर जैसे कथा का उद्घोष हुआ, व्यास मंच पर चारों भैया बैठ गए। नारद जी महाराज श्रोता के रूप में बैठे। सनत कुमारों ने भागवत की कथा का शुभारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। न गंगा न गया काशी, पुष्करं न प्रयागकं, सुखशास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्, फलेन समतां नयेत्। सदा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। अच्छा होगा क्या इससे? बोले यस्य श्रवण मात्रेण, श्रवण करते ही हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, हरिम चित्ते आश्रयेत्, भगवान श्री हरि हृदय में स्थापित हो जाते हैं। इस श्रीमद् भागवत की कथा की तुलना न गंगा जी कर सकती है, न गया कर सकता है, न प्रयाग। अभी अभी कुंभ का पर्व गया कि नहीं? महाराज लोग महाराज हाथ पैर छोड़ करके भागे। देखो महिमा जानो पर भली भांति जानो। प्रयाग में जाने की ऐसी होड़ पड़ी महाराज, कोई ट्रेनों में मर रहे हैं, कोई जाकर के संगम किनारे मर रहे हैं। अरे महिमा प्रयाग की क्या है? अच्छा महाकुंभ में महिमा तो है, पर क्या महाकुंभ के बाद जाओगे तो महिमा जीरो हो जाएगी? बोलो जय श्री कृष्ण। और महाकुंभ में जाकर के स्नान कर भी लिया और फिर से पाप कर लिए तो क्या रहा उस स्नान का महत्व? तो प्रयाग है, कुंभ के बाद प्रयाग ही रहेगा, वो संगम वहां फिर भी रहेगा। और हमने तो इस बार सुना कि जब कुंभ में सब गए तो सब संगम पे ही नहाना चाह रहे हैं। मतलब इतना विभाजन कि वहीं पर नहाएंगे और जगह भी नहीं नहाएंगे। तो प्रयाग से भी श्रेष्ठ महिमा है श्रीमद् भागवत कथा की। सुख शास्त्र कथा या फलेन समताम नहीं। महिमा गा ही रहे थे कि इतने में कहाँ वृंदावन, कहाँ हरिद्वार। हमारा ट्रेन भी नहीं चली थी, और भक्ति ज्ञान वैराग्य सबके मध्य में प्रकट हो गए, वो भी जवान होकर के। बोल भागवत भगवान की जय। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हो गए, नाचने लगे और एक ही भजन गा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे
नारायण वासुदेव। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।